दूसरे दिन ट्रेविस हेड का आया तूफान, पहुंचाया ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 300 रनों के पार। तो वहीं दोस्तों भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने भी की कमाल की गेंदबाजी। नमस्कार दोस्तों, बताएंगे आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का पूरा हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आज का दिन का खेल आपको पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। दोस्तों आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन था। पहले दिन के खेल के बाद भारतीय टीम ने पहली इनिंग में 180 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। तो वहीं दोस्तों कल ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 33 ओवर बल्लेबाजी की और 86 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाए। आज मुकाबले का दूसरा दिन था। आज के दिन का खेल शुरू हुआ। मैक्सवेनी और लबुशेन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बार फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों आज की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी नहीं रही। पारी का 37वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में मैक्सवेनी को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हां दोस्तों, मैक्सवेनी 39 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया का 91 रनों पर दूसरा विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए स्टीव स्मिथ आए। दोस्तों स्टीव स्मिथ भी खराब फॉर्म से जूझ रहे थे और दोस्तों पारी का 41वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में स्टीव स्मिथ को भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। स्टीव स्मिथ 11 गेंदों पर 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया का 103 रनों पर तीसरा विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ट्रेविस हेड आए। दोस्तों लबुशेन और ट्रेविस हेड ने मिलकर पारी को संभाला। दोस्तों लबुशेन कल की तरह आज भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 43वें ओवर में लबुशेन ने हर्षित राणा को 2 बैक टू बैक चौके लगा दिए तो 48वें ओवर में हेड ने भी एक अश्विन को शानदार छक्का लगा दिया था। 39वें ओवर में दोस्तों लबुशेन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। लबुशेन लगातार शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 51वें ओवर डालने आए हर्षित राणा के ओवर में लबुशेन ने दोस्तों 4 चौके लगा दिए थे। लबुशेन आज भी गजब के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों पारी का 55वां ओवर डालने आए नीतीश कुमार रेड्डी ने इस ओवर में दोस्तों लबुशेन को जायसवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हां दोस्तों, जायसवाल ने लाजवाब कैच पकड़ा। 126 गेंदों पर 64 रन बनाकर लबुशेन पेविलियन लौट गए और दोस्तों 168 रनों पर ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मिचेल मार्श आते हैं। दोस्तों ट्रेविस हेड लगातार शानदार शॉट लगा रहे थे, छक्के और चौके। दोस्तों पारी के 59वें ओवर में ट्रेविस हेड ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। इसी के साथ दोस्तों दूसरे दिन का पहला सेशन यहीं समाप्त हो गया। 59 ओवर के बाद दोस्तों 191 रन 4 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है। दोस्तों पहले डिनर की समाप्ति के बाद एक बार फिर से मुकाबला शुरू हुआ। दोस्तों ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वापस मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं। लेकिन दोस्तों पारी का 64वां ओवर डालने आए अश्विन ने इस ओवर में मिचेल मार्श को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। मिचेल मार्श 26 गेंदों पर 9 रन बना पाए और ऑस्ट्रेलिया का 208 रनों पर 5वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए एलेक्स कैरी आते हैं। 68वें ओवर में हेड अश्विन को एक छक्का लगा देते हैं। तो वहीं 69वें ओवर में हर्षित राणा को 2 चौके ट्रेविस हेड लगा देते हैं। 71वें ओवर में फिर से बैक टू बैक 2 चौके हर्षित राणा को लगा देते हैं। इसी के साथ दोस्तों ट्रेविस हेड ने अपना शतक पूरा कर लिया था। ट्रेविस हेड लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। 73वें ओवर में दोस्तों हर्षित राणा को इस बार ट्रेविस हेड 4 चौके लगा देते हैं। जी हां दोस्तों, ट्रेविस हेड अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 77वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने इस ओवर में एलेक्स कैरी को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। एलेक्स कैरी 32 गेंदों पर 15 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया का 282 रनों पर 6वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए पैट कमिंस आते हैं। 81वें ओवर में दोस्तों बुमराह को ट्रेविस हेड बैक टू बैक 2 चौके लगा देते हैं। तो वहीं दोस्तों पारी का 82वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज के इस ओवर में दोस्तों ट्रेविस हेड पहले तो एक चौका और फिर एक छक्का लगा देते हैं। लेकिन अगली बॉल पर दोस्तों मोहम्मद सिराज ट्रेविस हेड को बोल्ड कर देते हैं। जी हां दोस्तों, ट्रेविस हेड खतरनाक 141 गेंदों पर 140 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया का 310 रनों पर 7वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने मिचेल स्टार्क आते हैं। 84वें ओवर में दोस्तों मोहम्मद सिराज को स्टार्क 2 चौके लगा देते हैं। तो वहीं दोस्तों पारी का 85वां ओवर डालने आए बुमराह को ही 5th बॉल पर दोस्तों कमिंस एक चौका लगा देते हैं। लेकिन अगली बॉल पर दोस्तों बुमराह कमिंस को बोल्ड कर देते हैं। जी हां दोस्तों, कमिंस 22 गेंदों पर 12 रन बना पाते हैं और ऑस्ट्रेलिया का 332 रनों पर 8वां विकेट गिर जाता है। इसी के साथ दोस्तों 85 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर
332 रन 8 विकेट के नुकसान पर था। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 152 रनों की लीड बना ली थी। इसी के साथ दोस्तों दूसरे दिन का दूसरा सेशन यहीं समाप्त हो गया। दूसरे डिनर की समाप्ति के बाद आज के दिन का तीसरा सेशन शुरू हुआ। मिचेल स्टार्क और नेथन लायन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन तीसरे सेशन की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज मिचेल स्टार्क को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 15 गेंदों पर 18 रन बनाकर मिचेल स्टार्क पेविलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया का 232 रनों पर 9वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए स्कॉट बोलैंड आते हैं, लेकिन दोस्तों पारी का 88 ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज बोलैंड को भी बोल्ड कर देते हैं। दोस्तों बोलैंड अपना खाता भी नहीं खोल पाए और इसी के साथ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की पारी 337 रनों पर सिमट गई। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 157 रनों की पहली इनिंग में लीड ले ली थी। अब दोस्तों बारी थी भारतीय टीम की पहली पारी की। भारतीय टीम की तरफ से पहली पारी में एक बार फिर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने आती है। तो ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल स्टार को चौका लगा देते हैं। तो वहीं दोस्तों तीसरे ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल भी मिड विकेट की तरफ चौका लगा देते हैं, लेकिन चौथे ओवर में दोस्तों कमिंस केएल राहुल को कैरी के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 10 गेंदों पर 7 रन बनाकर केएल राहुल पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम का दूसरी इनिंग में 12 रनों पर पहला विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने शुभमन गिल आते हैं। शुभमन गिल आते से ही चौका लगाकर अपना खाता खोलते हैं। तो वहीं दोस्तों 5वें ओवर में यशस्वी जायसवाल एक और खूबसूरत ड्राइव लगाते हैं। तो वहीं 7वें ओवर में दोस्तों एक और शानदार चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों 9वां ओवर डालने आए बोलैंड ने इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे जायसवाल को कैरी के हाथों कैच आउट करा दिया। 31 गेंदों पर 24 रन बनाकर जायसवाल पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम का 42 रनों पर दूसरा विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आते हैं। दोस्तों 10वें ओवर में शुभमन के लिए एक और खूबसूरत कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों विराट कोहली और शुभमन गिल संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और धीरे धीरे भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों ने भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। दोस्तों पारी का 15वां ओवर डालने आए बोलैंड ने कोहली को कैरी के हाथों कैच आउट करा दिया। विराट कोहली 21 गेंदों पर 11 रन बना पाए और भारतीय टीम का 67 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने ऋषभ पंत आते हैं। ऋषभ पंत आते से ही चौका लगाकर अपना खाता खोलते हैं। तो वहीं दोस्तों 17वें ओवर में पंत एक गजब का हुक शॉट लगा देते हैं। शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 18वां ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को बोल्ड कर दिया। 30 गेंदों पर 28 रन बनाकर शुभमन गिल पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम का 86 रनों पर चौथा विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा आए। 19वें ओवर में पंत ने बैक टू बैक बोलैंड को 2 चौके लगा दिए थे। 20वें ओवर में रोहित शर्मा ने भी स्टार्क को एक ड्राइव के जरिए चौका लगा दिया था, लेकिन दोस्तों पारी का 21वां ओवर डालने आए कमिंस ने इस ओवर में रोहित शर्मा को बोल्ड कर दिया। 15 गेंदों पर 6 रन बनाकर रोहित शर्मा पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम का 105 रनों पर 5वां विकेट गिर चुका था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने नीतीश कुमार रेड्डी आए। दोस्तों ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी ने मिलकर पारी को संभाला। 24वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने एक शानदार चौका आखिरी गेंद पर लगा दिया। इसी के साथ दोस्तों 24 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 128 रन 5 विकेट के नुकसान पर है। भारतीय टीम अभी भी 29 रनों से पीछे चल रही है। ऋषभ पंत 28 तो नीतीश कुमार रेड्डी 15 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों दूसरा दिन का खेल यहीं समाप्त हो गया।